Hi everyone, this is Preetam Jha and today we are shooting a video. मेरे साथ है निर्मल। हम लोग कुछ सवालों पर डिस्कस करने वाले हैं, तो देखते हैं आज क्या सवाल हमें मिलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। के बारे में सर बोल रहे थे, तो सर आप ये बताइए कि अध्यात्म के बारे में जो सर आप बोल रहे थे, तो इसमें ये बोल रहे थे कि तुम लोग भी आध्यात्मिक बनो। तो सर हम लोग आध्यात्मिक क्यों बने? उसमें सर हम लोग को क्या फ़ायदा मिलने वाला है? सर आध्यात्मिक बनने से क्या होगा, इसके बारे में सर आपका क्या राय है, बोलिए। बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है, और ये सिर्फ आपका सवाल नहीं है। मेरे जितने भी दोस्त हैं, रिलेटिव हैं, सब मुझसे परेशान हैं कि क्या बकलोरी करते रहते हो तुम ऑनलाइन आकर के, अध्यात्म करते रहते हो। तो चलिए इस सवाल का थोड़ा जवाब ढूंढते हैं। आध्यात्मिक होने का मतलब कोई जादूबाजी नहीं होता। आध्यात्मिक होने का मतलब है कि 90% लोग जो दुनिया में जीते हैं वो क्या करते हैं, उसका एक ही मकसद होता है कि हम लोग काम क्यों कर रहे हैं? पैसे के लिए। पैसे क्यों चाहिए? खाना खाने के लिए, कपड़े और घर के लिए। मुझे घर चाहिए, कपड़ा चाहिए, खाना चाहिए। ये 3 चीज़ के लिए ही लोग काम करते हैं। प्रतिष्ठा को देखते हैं, प्रतिष्ठा से भी पैसा ही जुड़ा हुआ होता है। इस 3 चीज़ से जब बोर हो जाते हैं तो बीच बीच में ऑस्ट्रेलिया घूम के आ जाते हैं, आगरा घूम के आ जाते हैं, ताजमहल देख लेते हैं, फिर से अपने काम में लग गए। वही खाना, वही पीना, वही बाथरूम जाना, लेटरिन करना, वापस आना, फिर खाना, फिर बाथरूम जाना, फिर खाना, फिर बाथरूम जाना। ज़्यादा पैसा हो गया तो आप खाना कहाँ खाएंगे? 5 स्टार होटल में खाएंगे। लेटरिन कहाँ जाएंगे? कमोड में जाएंगे। ज़िंदगी में लोगों का सिर्फ यही बात है, खाओ पियो, कपड़े खरीदो, सो जाओ। खाओ पियो, बहुत ज़्यादा पैसा हुआ तो वही खाना को बदल दो। अब हम यहाँ नहीं खाएंगे, आप 5 स्टार होटल में खाएंगे। इसमें कहीं आज़ादी नहीं है, कोई फियरलेसनेस नहीं है, कोई क्रिएटिविटी नहीं है। इसमें सुनापन है, नीरस है, उबाऊ है, फीका है। ये ज़िंदगी का कुछ सार ही नहीं है। इस तरह जीने का क्या मतलब? आप खा रहे हैं, पैसे क्यों चाहिए? खा रहे हैं, बना करके खा रहे हैं, कपड़े खरीद रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, बीच बीच में कहीं हॉलीडे पर चले गए, घूम के आ गए, यही हो गया। सर लोग तो यही पैसे के मतलब पीछे जाते हैं और चाहते भी कि हमको पैसे चाहिए और हम अच्छा से जी पाए, हमको गाड़ी चाहिए, अच्छा घर चाहिए, अच्छा से रह सके हम। तो देखते हैं सर, अक्सर तो यही देखते हैं कि लोग जो है सर यही पैसे के मतलब पीछे ही जाते हैं। तो सर इसको हम बुरा कैसे बोल सकते हैं सर कि नहीं, इसके पीछे नहीं जाना चाहिए? सवाल अच्छा है। ये बुरा नहीं है, ये लिमिटेड है। अगर आपके अकाउंट में 200 करोड़ रुपए डाल दें, आपको दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की से शादी करवा दें, आप जिस चीज़ की तलाश कर रहे हैं आपको प्रतिष्ठा भी दे दें, फिर आप क्या कीजिएगा? आपकी उम्र लगभग 20 साल की हो रही है, 10 साल में आप बोर हो जाइएगा। पैसे मेरे पास हैं, खूबसूरत लड़की मेरे पास है, कार मेरे पास है, प्रतिष्ठा लोगों की मेरे पास है, फिर आप क्या करोगे? खुद से सर रहना चाहेंगे। आप इस तरह के लोग देखिए दुनिया में, जिसके पास ये सारी चीज़ें हैं, वो खुश नहीं है। अध्यात्म शुरुआत ही यहीं से होती है कि मटेरियलिस्टिक दुनिया काफ़ी जीने के लिए नहीं है, उपयोगी है। अध्यात्म पैसे का विरोधी नहीं है। पैसा तो चाहिए। यहाँ वीडियो शूटिंग हो रहा है, इसमें पैसे लग रहे हैं। खाना खाएंगे, इसमें पैसे लगेंगे। आने वाले जनरेशन ऐसे होंगे, आज से 1000 साल बाद लोग जो सांस लेंगे उसका भी पैसा लगेगा। तो पैसा तो इम्पोर्टेंट है ही, पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ना तो कोई अध्यात्म कह रहा है। अध्यात्म कह रहा है कि पैसे से ऊपर भी कोई चीज़ है। तुम्हारा होना इस प्लैनेट पर कोई चीज़ है। तुम खोजो कि तुम कौन हो, विचार क्या है, भावनाएं कहाँ से उठती हैं, प्रतिष्ठा का क्या मतलब होता है, पूरे जीवन का सार क्या है। अगर दौड़ते रह गए सिर्फ काम करने के लिए, काम से क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। पैसे से क्या मिलेगा? भोजन मिलेगा। भोजन खा लिए, जो पैसा बचा बैंक में डाल दिए, फिर से क्या करो? खाना खाओ, फिर लेटरिन रूम जाओ, बाहर निकलो, पैसे करके बैंक में डाल दो। इसका सार क्या निकला? आप लेकर के क्या जाओगे? क्या मिलेगा? इससे मिलेगा क्या? ये चीज़ तो मैं देख रहा हूँ, मुझे दिख रहा है, इसमें कुछ नहीं है, बकलोली हो रहा है। ज़्यादातर लोग यही करते रहे लाइफ में। तो सर अध्यात्म कैसे बने? आध्यात्मिक जो सर आप बोलते हैं कि आध्यात्मिक बनो, तो आध्यात्मिक बनने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? किस टाइप में जीना पड़ेगा? किस टाइप में चलना पड़ेगा? किस टाइप में बनना पड़ेगा? सवाल अच्छा है कि आध्यात्मिक फिर कैसे बने। दुनिया को ठोकर नहीं मारनी है, ना ही पैसे को ठोकर मारनी है, ना ही इज्जत शोहरत या लोगों को ठोकर मारनी है। इन सारी चीज़ों की उपयोगिता है।
हर चीज़ अपने जगह पर है, माँ बाप अपने जगह पर है, समाज अपने जगह पर है, पैसे अपने जगह पर है, लेकिन काफ़ी नहीं है, लिमिटेड है, छोटा है, तुच्छ है, उसमें कुछ रस नहीं है, समाज के सिस्टम और रूल रेगुलेशन में कुछ रखा नहीं है। तो फिर आध्यात्मिक कैसे हुआ जाए? आदमी आध्यात्मिक कैसे हो? सवाल सही है, बढ़िया सवाल है। आदमी आध्यात्मिक फिर कैसे हो? अध्यात्म का रास्ता जो है वो इंसान के मन से होकर के गुजरता है। आपको हर तरफ बाहर की जो इंसान की दौड़ है, उस दौड़ को काट करके कुछ देर के लिए ही सही, पूरे दिन के लिए नहीं, पूरे महीने के लिए नहीं, दिन में 1 घंटे के लिए सही खुद के साथ बिताना पड़ेगा, ताकि हमारा जो ध्यान 1000 तरफ भटक रहा है, उस ध्यान को समेट कर हम अपने आप पास ले आए। उस ध्यान को समेट करके कहाँ ले आए? खुद पर ले आए। खुद को देखें कि मैं कर क्या रहा हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी का सार क्या है, मेरा समय कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, पैसे का उपयोग मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं। ये सारी चीज़ों पर जब आपने ध्यान देना शुरू कर दिया तो आपकी आध्यात्मिक कहानी शुरू हो जाएगी। शुरुआत में थोड़ा थोड़ा समय आपको इरिटेशन होगा। हमारी सारा ज्ञान ही है बाहर भागने की। जब आप बैठने की कोशिश करेंगे तो आपका मन ही आपके अगेंस्ट चला जाएगा। इतने समय में तुम कुछ पैसे कमा लोगे, क्या कर रहे हो, बकलोली कर रहे हो बैठ करके, ये क्या आध्यात्मिक आध्यात्मिक लगा रखे हो। तो आपका मन में यही सवाल आता है, तो उसको ध्यान नहीं देना है। शुरुआत में क्या करनी है, कुछ समय के लिए अपने पास बैठना है। ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है दुनिया का, अपने साथ बैठना। इससे बड़ा इन्वेस्टमेंट दुनिया में कभी नहीं हुआ है। जब आप खुद के साथ बैठना सीख जाते हैं और 1-1 घंटा के लिए पर डे बैठते हैं, जैसे बैंक में हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं ना, वो पैसा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। तो ये 1 घंटा जो इन्वेस्टमेंट आप खुद पर कर रहे हैं, वो 1 साल बाद 2 साल बाद करोड़ों का हो जाएगा। करोड़ों की संपत्ति आपको अपने अंदर मिलने लगेगी और ओवर ए लार्ज पीरियड ऑफ टाइम आप क्या हो जाएंगे, खुद एक बड़ा स्पिरिचुअल इंसान हो जाएंगे। जर्नी यहीं से स्टार्ट होती है। बाहर से ध्यान को हटाओ, ध्यान कहाँ ले जाओ, शुरुआत में मन के अंदर की ओर। सर ध्यान को मतलब हटाए किस टाइप में, कैसे सर ध्यान को हटा के अंदर की ओर ले जाए? शुरुआत में क्या करनी है, लोग योग बताते हैं, ध्यान बताते हैं, मेडिटेशन बताते हैं, भक्ति योग, कर्म योग, क्रिया योग, बहुत सारे योग हैं हमारे स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में। लेकिन आज के 21वीं सदी में लोगों के पास बहुत ज़्यादा गैजेट्स हैं, तो भक्ति, हरे रामा हरे कृष्णा, डिवोशन टुवर्ड्स द अल्टीमेट ट्रूथ, ये किसी को समझ में नहीं आएगा। तो भक्ति योग को हम साइड में रखेंगे, क्योंकि लोग इंटेलेक्चुअल हैं, तो भक्ति किसी को समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो भक्ति को हम साइड में रखते हैं। तो हम स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत यहाँ से कर सकते हैं। हम कुछ क्रिया कर सकते हैं, हो सकता है मेडिटेशन कर सकते हैं, हो सकता है योगा कर सकते हैं, और थोड़ी देर के लिए खुद के साथ बैठ सकते हैं। फ़ोन को दूर रखें, चीज़ों को दूर रखें, लोगों को दूर रखें, अपने साथ बैठें, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, सांसों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। इससे क्या होगा, इससे मिलेगा क्या भैया, इससे क्या मिल जाएगा, ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा? इससे बहुत फ़ायदा होगा। वो आप शुरुआत में मत पूछिए कि इससे क्या फ़ायदा होगा। जब आप आगे बढ़ जाइएगा और 6 महीने बाद आपको पता चलेगा कि वाकई मैंने क्या अर्जित किया है, क्या पाया है। आपकी चेतना का विकास होगा, आपकी पर्सनालिटी का विकास होगा। आपके अभी इंसान जो दौड़ रहे हैं इधर उधर, वो सारे बाहरी शिक्षा से दौड़ रहा है। उसके पास अपने का कुछ नहीं है, अपना कोई मूलभूत चीज़ नहीं है उसके पास। ज़्यादातर लोग माता पिता के बात सिस्टम को फॉलो कर रहा है। माता पिता ने कहा कि बेटा तू ये कर ले, तो अब वही कर रहा है पूरी ज़िंदगी भर। मर गया, पता नहीं चला उसको कि मैं क्यों आया था ज़िंदगी में। कुछ लोग सिस्टम को ढो रहे हैं। समाज ने कहा बेटा तो ऐसा कर ले, ऐसा तो सभी करते हैं ना, ऐसे ही कर लो। तो वो समाज का गुलाम बन गया, पूरी ज़िंदगी वो मर जाएगा वैसे गुलामी करते करते। सुनने में बुरी लगती है, लेकिन सच यही है। चलिए फिर इस वीडियो को यहीं पॉज करते हैं। देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक बार फिर से नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।